हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक महेश नाम की आईटी कर्मचारी की जो अभी अभी नौकरी पर लगा था एक कॉल सेंटर में नेटवर्क सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के रूप में। आज महेश के काम का पहला दिन था। उसको सीनियर से पता चला था कि कॉल सेंटर के सीसीटीवी में कोई गड़बड़ी आ रही है। हर रोज रात के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक सुरक्षा कैमरे में एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। तो वो चेक करने के लिए महेश को आज रात को रुकना था। महेश रात को खाना खा के घर से निकला और 9 बजे ऑफिस पहुंचा। तब तक पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। महेश और 2 सिक्योरिटी गार्ड आज रात को काम करने वाले थे। महेश ने लॉगिन किया और वो उन दोनों से बात करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। इतने में महेश वॉशरूम जाने के लिए उठा। वॉशरूम जाने के रास्ते में बहुत अंधेरा रहता था, तो वह साथ में टॉर्च लेकर गया। जब वह उस अंधेरे इलाके में पहुंचा तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। महेश को थोड़ा अजीब लगा कि इस वक्त ऑफिस कौन हो सकता है। ऑफिस में और कौन है ये चेक करने के लिए महेश हर एक कमरे को देखने लगा, लेकिन उसको वहां पर कोई नहीं मिला। इसलिए महेश सीधा वॉशरूम में गया और वॉशरूम से 10 मिनट में बाहर आ गया। अभी तक सिर्फ 10 बज गए थे, इसलिए महेश बाहर टहलने के लिए निकल गया। आज बहुत ठंड लग रही थी। महेश ने एक सिगरेट जलाई और शांति से वहां पर धूम्रपान करने लगा। तभी उसे वहां पर एक कुत्ता घूमते हुए दिखा, जो कि ऑफिस के गेट पर खड़ा रहकर उसे ही देख रहा था। महेश ने उसे अपनी जेब से एक बिस्किट का पैकेट निकालकर उसे खाने के लिए दे दिया। कुत्ते ने बिस्किट खाया और वह वहां से चला गया। फिर महेश अंदर ऑफिस में आया और सीसीटीवी देखने लगा तो उसे तो सब कैमरा ठीक से चल रहे हैं ऐसा ही दिखा। तो वह शांति से वहां पर बैठ गया। फिर वह दोनों सुरक्षा गार्ड खाना खाने चले गए। पहली बार महेश रात की शिफ्ट में काम करने आया था, तो उसको जागने की आदत नहीं थी और हर जगह शांति थी, तो उस वजह से महेश की आंख लग गई। थोड़ी ही देर बाद उसके मोबाइल की रिंग बजी तो वो जाग गया। तो घर से उसके माँ का फोन आया था, तो उसने फोन उठाया और माँ को बताया कि उसने खाना खा लिया है। ऐसे ही 2 से 3 मिनट बात करके उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद उसने सीसीटीवी में देखा तो वही कुत्ता अब सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था और वो शांति से उसी सीसीटीवी को घूर रहा था। महेश को इसमें कुछ अलग नहीं लगा, तो उसने उसे इग्नोर कर दिया। 5 से 10 मिनट के बाद देखा तो वो कुत्ता अभी भी सीसीटीवी में देख रहा था। इस बार महेश को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि न ही वो भौंक रहा था और न ही वहां से हिल रहा था। महेश ने थोड़ा इंतजार किया तो 20 मिनट के बाद भी वह कुत्ता सीसीटीवी में ही देख रहा था। इसलिए महेश ऑफिस के बाहर उस कुत्ते को देखने चला गया। महेश के सीने की धड़कन इतनी तेज होने लगी जैसे दिल बाहर छलांग लगा देगा। पसीने की बूंदें उसकी कनपटी से टपकने लगी। कांपते हाथों से उसने सीसीवी की रिकॉर्डिंग को पीछे करना शुरू किया। जैसे जैसे स्क्रीन पर पुरानी रातों की झलक सामने आने लगी, कमरे की बत्तियां हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। हर सेकंड के साथ ऑफिस के अंधेरे कोनों से सर्द फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। फुटेज में धुंधले सायों की हलचल, जैसे कोई दरवाजे के पीछे छिपकर देख रहा हो। अचानक कैमरे के कोने में एक चेहरा झलक गया। फीकी आंखें, खून जमे होंठ और वो चीख, लेकिन कैमरे की आवाज म्यूट थी। महेश की उंगलियां सुन्न होने लगी, उसकी सांसें फटने लगी। सीसीटीवी की स्क्रीन से मानो ठंडी हवा निकलकर उसके पूरे शरीर को जकड़ रही थी। उसे साफ महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। महेश की उंगलियां सुन्न होने लगी, उसकी सांसें फटने लगी। सीसीटीवी की स्क्रीन से मानो ठंडी हवा निकलकर उसके पूरे शरीर को जकड़ रही थी। उसे साफ महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। फुटेज प्ले होते ही महेश की सांसें थम सी गईं। रात के बिल्कुल 12:05 पर कैमरे में वो दृश्य कैद था। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स दबे कदमों से एक लड़की को घसीटते हुए ऑफिस के अंधेरे कॉरिडोर से ले जा रहे थे। लड़की की आंखों में डर, होठों पर दबा चीख, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी।
जैसे ही फुटेज आगे बढ़ा, कैमरे ने ऑफिस के पीछे का सुनसान आंगन दिखाया। चारों ओर अंधेरा, टूटी हुई दीवारें और हवा में अजीब सन्नाटा। वहीं उन दोनों ने उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। महेश के कानों में जैसे अदृश्य चीखें गूंजने लगीं, जबकि फुटेज मूक था। एक गार्ड ने लोहे की रॉड उठाई और लड़की के सिर पर वार किया। स्क्रीन का पूरा दृश्य खून के धब्बों से भर गया। लड़की की आंखें पल भर के लिए कैमरे की ओर उठीं, जैसे वो उसी कैमरे से इंसाफ की गुहार लगा रही हो। कुछ ही पलों बाद दोनों गार्ड्स ने मिट्टी खोदी और जिस्म को दबा दिया, लेकिन दफनाने से पहले कैमरे ने आखिरी बार उस लड़की का चेहरा दिखाया। खूनी आंखें, स्थिर नजरें और जमे हुए होंठ, जैसे उसकी आत्मा कैमरे में ही कैद हो गई हो। महेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ सीसीटीवी स्क्रीन से कोई उसे सीधे घूर रहा है, और वो अकेलेपन में अचानक और भी ज्यादा डूब गया। महेश के पूरे शरीर से पसीना झरने की तरह बहने लगा। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, और तभी अचानक सीसीटीवी में वही लड़की नजर आई। चेहरा खून से लथपथ, आंखें लाल और मृत शरीर सी सफेद त्वचा, बाल अस्त व्यस्त होकर चेहरे पर चिपके हुए, जैसे अभी अभी मिट्टी से निकली हो। वह चुपचाप ठंडी चाल से गार्ड्स के पीछे पीछे बढ़ रही थी। गार्ड्स जो अब जिंदा इंसान थे, लेकिन मौत की परछाई उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उनकी चीखें पूरे खाली ऑफिस में गूंज उठीं। हर चीख के साथ कमरे की बत्तियां और तेजी से टक 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 टिमटिमाने लगीं। सीसीटीवी स्क्रीन पागल हो चुकी थी। कभी उस लड़की की परछाई दिखाई देती, कभी काले कुत्ते की आंखें सीधे कैमरे पर चमकने लगती, और फिर दोनों एक साथ दिखाई देने लगे, जैसे इंसाफ की जोड़ी मौत का फैसला सुनाने आई हो। ठंडी रात की हवाएं अचानक डरावनी सनसनाहट में बदल गईं। ऑफिस के खाली कॉरिडोर से पायल की आहट और टूटे स्वर की हंसी टकरा रही थी। महेश समझ गया, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि उसी लड़की की आत्मा का रक्षक है, जो अपने कातिलों को अंतिम सज्जा दिलाने लौटी है। उस पल महेश को ऐसा लगा जैसे पुराना ऑफिस, सीसीटीवी, बत्तियां और हवा सब एक साथ उसकी कब्र से उठी हुई आत्मा का इंसाफ पूरा करवाने में जुट गए हों। धीरे धीरे ऑफिस के पीछे छिपा वह काला राज सबके सामने आ गया। पुलिस बुलाई गई, जमीन खोदी गई और मिट्टी के नीचे से लड़की की लाश बरामद हुई। दोनों गार्ड्स पकड़े गए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे वो जानते थे कि उनका असली इंसाफ अदालत नहीं, बल्कि किसी और के हाथों पूरा होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सीसीटीवी कैमरे अब भी हर रात ठीक 12 से 1 बजे तक वही डरावना मंजर कैद करते थे। स्क्रीन पर फिर वही परछाई उभर आती, कभी काला कुत्ता, कभी मिट्टी में लथपथ लड़की, और कभी दोनों की परछाइयां एक साथ। लोग कहते हैं, अगर हिम्मत करके कोई उस ऑफिस की नाइट शिफ्ट करता है, तो अचानक अंधेरे कॉरिडोर में लड़की की सिसकियां सुनाई देती है। कभी खून से सना चेहरा शीशे पर झलक जाता है, और ऑफिस के गेट पर वही काला कुत्ता खड़ा दिखता है, एकदम स्थिर, बिना हिले डुले, सीधे आपकी आंखों में घूरता हुआ। आज भी कर्मचारी मानते हैं कि वह आत्मा अब भी यहीं भटक रही है। न्याय पूरा तो हो गया, लेकिन उसका पहरेदार, वह काला कुत्ता, अब भी हर रात वहां खड़ा इंसाफ की चौकीदारी करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके कहानी कैसे लगी वो बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।